कभी सोचा है कि क्या इतिहास दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक को पूरी तरह निगल सकता है? मतलब उसे सदियों तक घने जंगलों और भूली बिसरी यादों के नीचे ऐसा दफन कर दे कि उसका वजूद ही मिट जाए। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही गहरे रहस्य की है। ये सवाल ही अपने आप में कितना अजीब है ना? पर ये सच है। ये कहानी किसी डिटेक्टिव नॉवल से कम नहीं, जिसमें एक खोई हुई जगह को फिर से ढूंढने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटा गया, और जो सुराग हाथ लगे वो किसी को भी चौंका सकते थे। जी हाँ, इस कहानी के किरदार भी कोई मामूली नहीं है। एक तरफ है महान सम्राट अशोक, जिनकी आस्था ने पत्थर पर इतिहास लिख दिया। दूसरी तरफ है कुछ पुराने यात्रियों की डायरियां, जो किसी खजाने के नक्शे से कम नहीं थी। और सबसे दिलचस्प मोड़ तो ये है कि इस पूरी खोज का एक अहम किरदार इतिहास का सबसे बड़ा जालसाज माना जाता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। बौद्ध धर्म की नींव असल में 4 महान तीर्थ स्थलों पर टिकी है। ये सिर्फ जगहें नहीं, बल्कि बुद्ध के जीवन के 4 सबसे अहम पड़ावों की जीती जागती निशानियां हैं, जो दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र हैं। देखिए, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर के बारे में तो दुनिया जानती थी। वहां सदियों से तीर्थ यात्राएं हो रही थी। लेकिन चौथा और शायद सबसे बुनियादी स्थल, जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई, वो इतिहास के नक्शे से ही गायब हो चुका था। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी समय और जंगल के घने पर्दे के पीछे कहीं गुम हो गया था। अब कहानी आती है 19वीं सदी में। उस दौर में भारत में ब्रिटिश पुरातत्वविदों के बीच मानो एक होड़ सी लगी थी प्राचीन इतिहास को खोद निकालने की। हर कोई एक बड़ी खोज करके अपना नाम इतिहास में अमर करना चाहता था, और इसी दौर में एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम हर तरफ गूंज रहा था। डॉक्टर फूरर उस जमाने के आर्कियोलॉजी के सुपरस्टार थे। वो उनकी शोहरत कुछ ऐसी थी कि वो पुरानी किताबों में लिखी जगहों को जमीन पर ढूंढ निकालते थे। हर कोई उन्हें इस कहानी के हीरो की तरह देख रहा था, जो बौद्ध धर्म के खोए हुए पवित्र स्थलों को फिर से दुनिया के सामने लाएगा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हकीकत कुछ और ही थी। डॉक्टर फुरर एक शानदार धोखेबाज था। उसका तो एक जुमला मशहूर था, जब इतिहास मिलता नहीं तो इतिहास बनाना पड़ता है। सोचिए, वो नकली कलाकृतियां और शिलालेख बनाता था और उन्हें असली बताकर बेच देता था। हद तो तब हो गई जब उसने बर्मा के एक भिक्षु को हाथी दांत का एक टुकड़ा बुद्ध का असली दांत बताकर बेच दिया। खैर, अब इस कहानी के असली नायकों से मिलते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सदियों पीछे जाना होगा, उन चीनी यात्रियों की डायरियों में, जिन्होंने हजारों मील का खतरनाक सफर तय करके बुद्ध की धरती को अपनी आंखों से देखा और फिर उसे अपनी डायरी में लिख लिया। ये टाइमलाइन देखिए, लगभग 500 साल से भी ज्यादा लुम्बिनी गुमनामी के अंधेरे में डूबा रहा। 14वीं सदी के बाद वो पूरा इलाका घने जंगलों में तब्दील हो गया, जहां सिर्फ जंगली जानवरों का राज था। लोग उस जगह का असली नाम तक भूल चुके थे। उसे खोजने की इकलौती उम्मीद बस उन 2 चीनी यात्रियों की डायरियों में जिंदा थी। पहला सुराग हमें मिला 5वीं सदी के चीनी भिक्षु फाहियान की डायरी से। उन्होंने जगह की दिशा बताई और वहां के शांत माहौल के बारे में लिखा। ये एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी सुराग था, जिसने खोजकर्ताओं को एक शुरुआती दिशा दी। लेकिन असली खजाने का नक्शा तो दिया 200 साल बाद आए एक और चीनी यात्री हुएनसांग ने। उन्होंने एक बहुत ही खास चीज के बारे में बताया, एक पत्थर का स्तंभ जो बिजली गिरने से टूट गया था और जिसके ऊपर एक घोड़े की मूर्ति थी। यही वो ठोस सबूत था जिसकी तलाश 19वीं सदी के खोजकर्ताओं को थी। और अब कहानी के सबसे बड़े किरदार की एंट्री होती है, जिसके बिना ये रहस्य शायद कभी नहीं सुलझता। वो महान मौर्य सम्राट जिसने इतिहास को पत्थर पर खुदवा दिया, सम्राट अशोक। कहते हैं कलिंग युद्ध के भयंकर नरसंहार ने अशोक को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और खुद को बौद्ध धर्म के शांति और करुणा के संदेश के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने तय किया कि वो बुद्ध से जुड़ी हर पवित्र जगह पर एक ऐसी निशानी छोड़ेंगे जो आने वाली हजारों पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगी। तो जब अशोक अपनी तीर्थ यात्रा पर लुम्बिनी पहुंचे, तो उन्होंने वहां वही पत्थर का स्तंभ बनवाया जिसका जिक्र हुएनसांग ने किया था, और उस पर ब्राह्मी लिपि में कुछ शब्द खुदवाए।
ब्राह्मी उस समय की प्राचीन लिपि थी जो सदियों तक गुमनाम रही और जिसे 19वीं सदी में ही जेम्स प्रिंसेप जैसे विद्वानों ने दोबारा पढ़ना सीखा था। ये एक ताले की तरह था जिसकी चाबी अब खोजकर्ताओं के हाथ लग चुकी थी। और जब उस शिलालेख को पढ़ा गया तो मानो इतिहास का सबसे बड़ा आहा मोमेंट सामने आया। 2000 साल पुराने पत्थर पर साफ साफ लिखा था, यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। ये सिर्फ एक शिलालेख ही नहीं था, ये एक तरह से पत्थर पर खुदा हुआ जन्म प्रमाण पत्र था जिसने आस्था को एक ठोस ऐतिहासिक सच्चाई में बदल दिया। तो चलिए अब वापस चलते हैं 19वीं सदी के उस घने जंगल में जहां इतिहास की ये सभी कड़ियां एक साथ जुड़ने वाली थीं। और कहानी कुछ इस तरह पूरी हुई। जनरल राणा की दिलचस्पी, ह्यूएनसांग का बताया हुआ टूटा हुआ स्तंभ और उस जगह का स्थानीय नाम रुम्मिनदेई, जो लुम्बिनी का ही बिगड़ा हुआ रूप था, सब कुछ एक साथ जुड़ गया। और देखिए किस्मत का खेल, इतिहास बनाने वाला वो धोखेबाज डॉक्टर फ्यूरर भी उस ऐतिहासिक खोज का गवाह बना। जब जमीन से धूल हटी तो सम्राट अशोक के शब्द हजारों साल बाद फिर से चमक उठे। ये खोज सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास और पुरातत्व के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। इसने ये साबित कर दिया कि बुद्ध कोई पौराणिक कथा के पात्र नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिनका जन्म एक निश्चित जगह और समय पर हुआ था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये लुम्बिनी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। खोज के बाद से ये पवित्र स्थल अपने अंदर छिपे और भी रहस्यों को धीरे धीरे उजागर कर रहा है। ये एक तरह से लुम्बिनी का पुनर्जन्म था। ये एक और भी ज्यादा क्रांतिकारी खोज थी। कार्बन डेटिंग जैसी मॉडर्न तकनीकों से पता चला कि ये लकड़ी का ढांचा बुद्ध के समय का है। इसका मतलब ये था कि उनके जन्म स्थान पर पूजा अर्चना उनके जीवन काल से ही शुरू हो गई थी, सम्राट अशोक से भी सदियों पहले। इस खोज ने हमें इतिहास में और भी पीछे पहुंचा दिया। आज का लुम्बिनी 19वीं सदी का वो जंगल बिल्कुल नहीं है। ये तो शांति का एक अंतर्राष्ट्रीय नखलिस्तान बन चुका है। यहाँ के मठ क्षेत्र में थाईलैंड, चीन, जर्मनी, कंबोडिया जैसे दर्जनों देशों ने अपनी अपनी शैली में शानदार मठ बनाए हैं। मतलब एक ही जगह पर घूमते हुए आप पूरी दुनिया की वास्तुकला और संस्कृतियों की झलक देख सकते हैं। इसी अनोखे और सार्वभौमिक महत्व को पहचानते हुए साल 1997 में यूनेस्को ने लुम्बिनी को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया, जो इसे पूरी मानवता की एक साझी विरासत बनाता है। बुद्ध का ये कहना लुम्बिनी की कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ये एक ऐसा सत्य था जिसे जंगल ने ढका, समय ने भुला दिया, लेकिन जो आखिरकार मिट नहीं सका। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास की गूंज कभी खत्म नहीं होती, बस उसे सुनने वाले कानों का इंतजार करती है।